अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? आज साकाज़ एकेडमी के चैनल से एक दफ़ा फिर आप लोगों के साथ। और आज मैं आप लोगों को जो मेरी पिछली जो वीडियोस थी शेड कार्ड के हवाले से आपको समझाने की, शेड कार्ड कैसे इसको समझते हैं, तो आज मेरी वीडियो उसकी थर्ड पार्ट है। और आज की वीडियो में मैं आपको टोन्स के बारे में बताऊंगी। अच्छा, शेड कार्ड में मैंने आपको जो मैंने आपको पहले बता दिया था, लेवल्स बता दिए, पी की सीरीज़ का बता दिया, एम की सीरीज़ का बता दिया। अब मैं आती हूँ टोन्स के ऊपर। टोन्स क्या होती हैं? अच्छा, मैंने अपनी वीडियोस में आपको याद होगा, मैंने ये अच्छा, ये पोस्टकॉम की हमारी टेक्निकल बुक है, उससे मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर रही हूँ। मैंने आपको बताया था एक आपके पास शेड कार्ड में लेवल्स होते हैं और एक आपके पास आती हैं रिफ्लेक्ट्स, यानी लेवल्स के अलावा जितने भी होते हैं वो रिफ्लेक्ट्स होती हैं। रिफ्लेक्ट्स ये कि जिसके देखने से जो शेड आपको, जो कलर आपको नज़र आता है ना, उसको हम रिफ्लेक्ट कहते हैं, या टोन कहते हैं, या ह्यू कहते हैं। तो ये हमारे पास वो होते हैं। अब पोस्टकॉम के अंदर कैसे है कि पोस्टकॉम के अंदर 9 रिफ्लेक्ट्स हैं, ठीक है, 9 रिफ्लेक्ट्स हैं। और इसमें जो हमारे पास यानी ये लेवल्स को छोड़ के और पी की सीरीज़ और एम की सीरीज़ को छोड़ के इसके आगे जितना भी शेड कार्ड है वो रिफ्लेक्ट्स हैं। अब रिफ्लेक्ट्स हमारे पास कैसे, हमें किस तरह पता चलता है कि ये इसमें इस लेवल में कौन सी शेड आएगी? ठीक है, अब मैं कहती हूँ कि लेवल 6 है, लेवल 6 खाली क्या है, डार्क ब्लॉन्ड है। लेकिन आपका क्लाइंट कहता है नहीं, इसमें मुझे ना थोड़ा सा रेड भी चाहिए, मतलब लेवल 6 का लेवल हो और लेकिन इसके अंदर रेड की टोन नज़र आए। तो इसका मतलब है कि आपका क्लाइंट की जो विश है वो रिफ्लेक्ट चाहता है या टोन रेड चाहता है। समटाइम्स क्लाइंट कहते हैं कि हमें ये शेड ऐसा चाहिए लेकिन इसमें ना कॉपर नज़र ना आए मेरे बालों में, यानी लेवल का 7 का लेवल चाहिए लेकिन कॉपर नज़र ना आए। अब वो क्लाइंट को तो ये नहीं पता होता कि मैं 7 का लेवल, मुझे वो मतलब लेवल उसको क्या से क्या मतलब है। लेकिन आपको ये खुद जब आप क्लाइंट के साथ कंसल्टेशन कर रही होंगी तो आपने तब आपको पता चल जाना चाहिए कि क्लाइंट की विश क्या है। और क्लाइंट कंसल्टेशन के हवाले से मेरी पूरी एक वीडियो मौजूद है कि आपने क्लाइंट के साथ कंसल्टेशन कैसे करनी है, किस तरह बालों को देखना है, वो सारी मेरी वीडियोस मौजूद है। मैं इसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगी। अच्छा, अब ये है कि जब आप ये रिफ्लेक्ट्स देखते हैं तो क्या होता है कि अच्छा अच्छा, पोस्टकॉम में रिफ्लेक्ट्स यानी टोन्स क्या हैं? पहले तो हमने लेवल्स बता दिए थे, ये हो गए लेवल्स को एक साथ में इधर लिख लेती हूँ। यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं 1 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास टोन्स आ जाएंगी। एक तरफ हम लिख लेते हैं लेवल्स और एक तरफ लिख लेते हैं टोन्स। अब टोन्स जो है ये क्या किसको जाहिर करती हैं, यानी हमारे पास जैसे 0.1 है, ये हमारे पास ऐश की टोन को जाहिर करेगा। 0.3 जो है ये गोल्ड को जाहिर करेगा। 0.4 जो है ये कॉपर को शो करेगा। 0.5 रेड को। 0.6 यहाँ पे जो, ठीक है। इसके बाद फिर आपके पास 0.7 जो है ये सैंडी को शो करेगा, ठीक। पोस्टकॉम में पॉइंट के बाद खाली एक नंबर जो है वो फिर 0.8 आ जाता है। 8 जो है वो पर्ल को शो करता है, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि एक तरफ हमारे पास लेवल्स आ गए, एक तरफ हमारे पास टोन्स आ गई। अब ये कलर ट्यूब के जो नंबर्स होते हैं ये हमें कैसे पता चलते हैं, ये लेवल कौन सा है और इसमें टोन कैसी आएगी। यानी आप ये वाला कलर लेंगे और उसमें ये किस लेवल का होगा और टोन इसमें किस तरह की, यानी कैसी रिफ्लेक्शन आपको फील होगी। तो हम यहाँ से मैं आपको बनाना बताती हूँ। हम एक मिसाल लेते हैं
यहाँ से शेड कार्ड की मैं पहले यहाँ से देखती हूँ। जैसे ये है, ये 0.1 के सारे है, और 0.1 का मतलब मैंने आपको जैसे बताया था कि 0.1 यहाँ पे देखें क्या है, ऐश। तो ये सारी की सारी जितनी सीरीज़ है ये ऐश की सीरीज़ है, ठीक है। ये ऐश का सबसे डार्क शेड है 1.1, फिर 5.1, 6.1, 7.1, 8.1, 9.1, 10.1 एंड देन 12.1, ये सबसे लाइटेस्ट शेड है। और ऐश का सबसे ट्रांसपेरेंट शेड जो आपके पास आएगा वो ये P1 है, जो मैंने आपको पहले बताया था ना कि जो P की सीरीज़ है ये ट्रांसपेरेंट कलर्स हैं किसी भी टोन के। तो P1 बेसिकली है तो ऐश, सिल्वर है बेसिकली, लेकिन ये ऐश की सीरीज़ में जाता है। और ऐश में जो जितना ये P1 जो है ये ऐश का सबसे ट्रांसपेरेंट कलर ये है। अच्छा, उसके बाद 0.16 अभी मैं डबल टोन आपको नहीं बताती, 0.17 अभी नहीं बताती। अभी मैं पॉइंट के बाद जो एक नंबर है उसके ऊपर बात करूँगी। उसके बाद पॉइंट के बाद एक नंबर हमारे पास आता है ये 0.3 गोल्ड है। फिर हम आते हैं, मैं थोड़ा सा कैमरा इसको ऊपर की तरफ कर दूं ताकि ये, अच्छा, फिर उसके बाद 0.4 कॉपर, 0.5 रेड, 0.6 ब्लू और 0.7 सैंडी, 0.8 पर्ल। तो ये हमारे पास यूं सीरीज़ बन जाती है। अभी मैं पॉइंट के बाद जस्ट एक नंबर की बात कर रही हूँ कि इशारिया के बाद एक नंबर आ रहा है। अच्छा, ये जो हैं ये आपके पास रिफ्लेक्ट्स हैं, ये टोन्स हैं, ठीक है। अब कैसे है कि मैं कहती हूँ 8.1, हम सबसे पहले 8.1 को देख लेते हैं। ये है 8.1। 8.1 क्या है? 8.1, अब 8.1 ये है कि हम यहाँ से एक नंबर लेवल से लेते हैं। जो कंपनीज 8.1 कैसे बनाती हैं, वो 8 नंबर यहाँ लेवल से लिया और 0.1 यहाँ से लिया, यानी आधी 50 ml उन्होंने, ये है हमारे पास लेवल, और 0.1 हमारे पास क्या है, टोन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर नाम देती हूँ, जैसे हमने यहाँ पे किया था, ये हमारे पास ब्लैक है, डार्क ब्राउन, मैं बी खाली लिखूँगी, BR ब्राउन, मीडियम ब्राउन, लाइट ब्राउन, ये हो गया नंबर 5, ठीक है। ये हो जाएगा डार्क ब्लॉन्ड, BL, ब्लॉन्ड को मैं BL लिखूँगी, मीडियम ब्लॉन्ड, और लाइट ब्लॉन्ड, वेरी लाइट ब्लॉन्ड, और ये हो जाएगा लाइटेस्ट ब्लॉन्ड, नंबर 10। अब देखें कि नंबर 8 का नाम क्या है। नंबर 8 का नाम है लाइट ब्लॉन्ड, तो हम इसको लिखेंगे लाइट ब्लॉन्ड। और 0.1 क्या है, ऐश, ये देखिए 0.1 क्या है, ऐश। तो ये टोन क्या हुई, ये हो गया लेवल, और ये टोन हुई ऐश। अब जब हम इसको नाम देंगे तो हम इसको यूं नाम देंगे लाइट, फिर उसके बाद ये इसका ये टोन का नाम आएगा ऐश ब्लॉन्ड, सही है। आई होप कि समझ आ गई होगी। फिर आप देखें, अब कोई और नंबर लेते हैं, हम डार्क नंबर्स में से ले लेते हैं नंबर 5, और यहाँ से ले लेते हैं 7, ये दोनों ले लेते हैं, ठीक है, यानी 5.7। अब 5 क्या है, पॉइंट से पहले का जो होगा वो होगा लेवल, और पॉइंट के बाद जो नंबर आएगा वो होगा आपके पास टोन। ये पॉइंट से पहले, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इशारिया जो आता है ना मिड में, ये आपको ये इससे हम पता चलते हैं इशारिये के दाएं तरफ टोन्स होती हैं और इशारिये के बाएं तरफ लेवल होते हैं। अब ये देखिए नंबर 5 का नाम क्या है, लाइट ब्राउन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लाइट ब्राउन, ठीक है। और 7.7 सैंडी है, ये 0.7 सैंडी। अब मैं इसको नाम देती हूँ लाइट सैंडी ब्राउन,
ठीक है। अब यानी आप लेवल आपका लाइट ब्राउन का ही रहेगा, लेकिन इसके अंदर सैंडी की टोन आएगी। तो इसी तरीके से आपने यहाँ से एक लेवल उठाना है, यहाँ से एक शेड उठाना, टोन उठानी है, शेड उठानी है, और फिर या रिफ्लेक्ट उठाना है, और आपने इस तरीके से पूरा शेड कार्ड ऐसे ही बनेगा। ये पूरे का पूरा शेड कार्ड इसी तरीके से बना हुआ है। अब जब आ जाती हैं दो टोन्स आ जाती हैं, मिसाल के तौर पे अब जैसे 0.16 की, जैसे आपको नज़र आ रहा होगा 0.16, 0.17। अब ये क्या चक्कर है, तो अब यहाँ पे नंबर लेती हूँ 9.16। 9 तो आपका इशारे से पहले आपका लेवल ही रहेगा, ठीक है। इशारे के बाद आपके पास अब दो तरह की टोन, यानी आपने जो दो टोन्स थी उनको आपस में मिक्स, दो कोई से शेड आपने मिक्स कर लिए। अब 0.1 हमारे पास क्या है, ये जो 0.1 है ये ऐश है, और 6.6 हमारे पास क्या है, ब्लू है। तो ये हमारे हम कैसे करेंगे, और नंबर 9 का नाम क्या है, ये देखिए वेरी लाइट ब्लॉन्ड, तो ये आ जाएगा वेरी लाइट ब्लॉन्ड। अब मैं इसको नाम देती हूँ, उसको नाम कैसे दूंगी, वेरी लाइट ऐश ब्लू ब्लॉन्ड, ऐश ब्लू ब्लॉन्ड। अब इसमें आपको ये पता चल जाएगा कि अगर आप ये कलर यूज़ करेंगी बालों के ऊपर ब्लीच के बाद, तो इसमें आपके पास ऐश और ब्लू दोनों हैं, तो ये एक अच्छी सी सिल्वर टोन, खूबसूरत सिल्वर टोन आपके पास आएगी। और अगर आप इसको शेड कार्ड में देखें तो ये भी आपको इसी तरह की टोन्स नज़र आएंगी। 10.16 में ब्लूइश ज़्यादा है, 0.1 में ऐश ब्लू एंड जो ऐश है उसकी ब्लू एंड वॉयलेट दोनों मौजूद हैं, लेकिन 0.16 में ज़्यादा ब्लू मौजूद है, यानी आपको ये चीज़ शो करती है कि इसके अंदर ब्लू मौजूद ज़्यादा है। तो ये आपके पास 9.16 और 10.16, अगर आपको ज़्यादा ऐशी और ब्लूइश ऐश चाहिए तो आपने 10.1 या 10.16 या 9.16 का इस्तेमाल करना है आफ्टर ब्लीच। अच्छा, फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कोर शेड हम ले लेते हैं। लाइक जैसे अब मैं ये देखूँ 9.38 या इससे थोड़ा डार्क ले लेती हूँ 7.38। तो 7 हमारे पास लेवल है और 7 का है मीडियम ब्लॉन्ड, मीडियम ब्लॉन्ड। 0.3 हमारे पास गोल्ड, गोल्ड आ गया, और 0.8 क्या है, पर्ल। तो हम जब PEAR सॉरी, तो हम इसको नाम जब देंगे तो हम इसको इस तरीके से नाम देंगे, मीडियम गोल्डन पर्ल ब्लॉन्ड, ये इस तरह का नाम होगा। यानी इसमें गोल्ड की टोन भी आएगी और पर्ल की टोन भी आएगी, ठीक है। और ये तकरीबन बेज टाइप शेड आपके पास आएंगे, ये वाला जो शेड्स होंगे ये सारे बेज टाइप होंगे, सही है। और इसी तरह आपने यूं ही एक तरफ से आप उठाएंगे लेवल उठाएंगे, दूसरी तरफ से आप टोन्स उठाएंगे, और ये आप रिफ्लेक्ट्स उठाएंगे, और आप इस तरह से आपको पूरा शेड कार्ड का नाम बनाने, आपको शेड्स के नाम बनाने आपको आ जाएंगे। और होता क्या है कि बाज़ कंपनियां जो हैं वो इसमें पॉइंट्स की जगह पे लेवल के साथ नंबर्स लिख देती हैं। जैसे लेवल का तो आप क्योंकि वो चेंज नहीं कर सकती, लेवल्स मैंने आपको बताया था कि कोई भी ब्रांड लेवल के नंबर्स जो हैं वो चेंज नहीं कर सकता। 9 हमेशा वेरी लाइट ब्लॉन्ड ही होगा, 8 जो है वो लाइट ब्लॉन्ड होगा, तो इसलिए वो उसको नहीं, तो वो क्या करती हैं कि वो लिख लेंगी 8N या 8G। 8G का मतलब होगा गोल्ड, 8N का मतलब होगा 8 नेचुरल, ठीक है। तो ये इस तरीके से वो नाम दे देती हैं। लेकिन बाज़ कंपनियां जो हैं वो ज़्यादातर कंपनियां, बल्कि बाज़ नहीं बल्कि ज़्यादातर कंपनीज जो हैं वो नंबर सिस्टम रखती हैं, और ये दोनों सिस्टम मतलब अप्रूव्ड हैं, इंटरनेशनल कलर कोडिंग सिस्टम में ये अप्रूव्ड हैं। आप इन दोनों सिस्टम्स को फॉलो कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। आप इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स को टोन्स के लिए इस्तेमाल कर लें, गोल्ड के लिए G इस्तेमाल कर लें, ऐश के लिए A इस्तेमाल कर लें, कॉपर के लिए C इस्तेमाल कर लें, ब्लू के लिए B इस्तेमाल कर लें। लाइक वो कंपनीज के को इस चीज़ के वो है, और उस या आप उसकी जगह पे नंबर्स 0.1, 0.3, 0.4, 0.5 इस तरह के नंबर्स यूज़ कर लें। तो मैंने आज आपको बता दिया, ये टोन्स भी पढ़ा दी,
आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अब इंशाल्लाह मैं आपको जो हमारे लास्ट में कलर्स आते हैं आईसी के कलर्स, उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आप से इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो तक, अगली वीडियो तक फिर मैं आपको इसके शेड कार्ड का बाकी किस तरीके से पढ़ते हैं वो आपको सिखाऊंगी। तो टिल देन अल्लाह हाफिज़।